और अब चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में तबाही मचा रही बाढ़ की। बारिश और बाढ़ के कारण पूरे महाराष्ट्र में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के करीब 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर ये सवाल उठता है कि क्या सरकार से लेकर प्रशासन को पहले ये नहीं पता था कि बारिश के मौसम में कहां-कहां बाढ़ आती है, और अगर ये मालूम था तो उस बाढ़ से बचाने के लिए क्या तैयारियां की गई। चिंता की बात यहाँ ये है कि बाढ़ का ये कहर गांव या छोटे शहरों से ज्यादा उन बड़े शहरों में नजर आ रहा है जिन्हें विकास का इंजन माना जाता है। तो घंटी बजाओ के इस हिस्से में देखिए हमारी पहली रिपोर्ट की आखिर क्यों डूब रही है स्मार्ट सिटी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, रेड अलर्ट है और अब लोग डरने लगे हैं क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्थिति गोदावरी नदी की कैसी हो गई है, शहर में जो पंचवटी का इलाका है उसकी हालत क्या हो गई है, और जहां लोग डुबकी लगाते थे, जहां लोग दर्शन करने आते थे, वहां पर देखिए कैसे पूरा जल स्तर बढ़ गया है और मंदिर और कुंड पूरे डूब गए हैं। साल बदलते रहते हैं, पर कुछ शहरों का हाल कभी नहीं बदलता। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो इस साल की हैं, लेकिन इस जगह की यही तस्वीर हर साल आती है। ये महाराष्ट्र का नासिक शहर है। सिर्फ 2 दिन की बारिश में यहाँ ऐसे हालात बन गए, ठीक उसी तरह जैसे हर साल बारिश होते ही मुंबई डूबने लगती है। जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं और बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। महाराष्ट्र के इन 2 शहरों की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी गिनती न सिर्फ स्मार्ट सिटी में होती है, बल्कि ये महाराष्ट्र की औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र हैं। राज्य के विकास के चमचमाते विकास की तस्वीर है। लेकिन पानी बरसते ही इस तस्वीर के सारे रंग बह जाते हैं। स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, ये सिटी कहलाने लायक भी नहीं लगते। नासिक शहर में इस वक्त जो हाल है, ऐसा लग रहा है अगर बारिश ना रुकी तो पानी का दरिया शहर में ही घुस जाएगा। स्थिति गोदावरी नदी की कैसी हो गई है, शहर में जो पंचवटी का इलाका है उसकी हालत क्या हो गई है, और जहां लोग डुबकी लगाते थे, जहां लोग दर्शन करने आते थे, वहां पर देखिए कैसे पूरा जल स्तर बढ़ गया है और मंदिर और कुंड पूरे डूब गए हैं। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है नासिक में। और जो प्राचीन मंदिर है यहाँ पर देखिए, किसी समय यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे डुबकी लगाने के लिए, और आगे राम कुंड है। लेकिन कुछ भी मैं आपको बताऊं और दिखाऊं, आपके समझ में नहीं आएगा। जो नासिक का व्यक्ति है वही समझ पाएगा कि ये जगह कैसी है और ये इस जगह में जल स्तर कितना बढ़ गया है। केवल इसी तरफ नहीं बल्कि इस तरफ देखिए आप, जो घर हैं उन घरों की स्थिति देखिए, आधे आधे पूरे डूब गए हैं और बीच में लाइट लगी है। और उस पोल की ऊंचाई देखिए कि कितना ऊंचा वो पोल है, और नीचे से जो है पानी जा रहा है। तो जो अगल बगल जो घर हैं वो घर भी अब इस बाढ़ से जो तबाही आ रही है उसकी जद में आ रहे हैं। जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से डूब गए। गोदावरी नदी में बढ़ते पानी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आसपास के लोगों का कहना है जिस जगह ये पानी भरा है वहाँ 2 दिन पहले तक लोग जाया करते थे। जो रहिवासी लोग हैं एकदम आनंदी में, और मेला लगता है इधर। जो रामकुंड है वो जो सामने 2 मुखी मारुति है वो रामकुंड कहलाता है। और अभी की जो परिस्थिति है वो एकदम विकट हो चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी बाढ़ जो साल में ऐसी बहुत बाढ़ आती है। इससे पहले कभी इतना बारिश नासिक में आया? 2018 में जो पहली बाढ़ आई थी। सवाल है कि ये हालात क्यों बने, आखिर क्यों
नासिक की गोदावरी नदी पूरे शहर के लिए काल बनकर उफन रही है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी उस पानी के बिल्कुल करीब तक गए जो शहर को अपनी जद में लेने के लिए तैयार है। जितना पानी अभी भरा है, इस पानी को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा नदी का हिस्सा है, लेकिन ये नदी का हिस्सा नहीं है। नदी का हिस्सा है, नदी के ठीक बगल में सड़क का हिस्सा है और सड़क से जहां से आवागमन हो रहा था, आम जनता आवागमन कर रही थी, वहां की स्थिति क्या है मैं जरा वो भी दिखा दूं आपको। यहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया है और देखिए कुछ लोग ये हैं जिन्हें उम्मीद है कि ये पानी कम हो जाएगा। अब देखिए ये सड़क थी, दीपेश वही रहिएगा, ये सड़क थी और इस सड़क के सहारे लोग मंदिर, उस तस्वीर को जूम कीजिए, देखिए गुंबज का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां लोग आते थे और दर्शन करते थे। इसका मतलब ये है कि पूरा मंदिर डूब गया है। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये टेलर्स का काम करते हैं और ये अपनी दुकानों को, क्योंकि इनके दुकान से पानी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बाकी दुकानें जो हुई हैं इन दुकानों को पूरा साफ कर दिया गया है और कोशिश ये की गई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सामान निकाल लें, लेकिन फिर भी कुछ सामान, दीपेश जरा उधर जाइए आप, कुछ सामान बचा हुआ है और ये शटर डाउन है। इसके अलावा पूरे दुकानों में पानी भर गया है। तो कुल मिलाकर नदी के अगल बगल जो गांव हैं, मुझे ये बताया जा रहा था कि जो 2-3 गांव हैं वो 2-3 गांव भी पूरी तरीके से लगभग वहां पर जनजीवन प्रभावित है और लोग डूब रहे हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ बनी दुकानें डूबती जा रही हैं। मंगलवार को कुछ देर के लिए बारिश थमी तो लोगों ने राहत की सांस ली। किसी तरह दुकानों तक पहुंचकर अपने सामान को बचाने में लोग लग गए। पूरा भर गया था पानी, अब इधर तक ऐसा था, अभी कम हो गया, थोड़ा कम हो गया। हाँ कम हो गया। आगे की दुकानें तो अभी भी भरी है। हाँ अब थोड़ा सब। ये बताइए, जो वो मैं गुंबज देख रहा हूँ, वो गुंबज पूरा मंदिर डूबा हुआ है क्या? वो पूरा मंदिर डूबा है। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये गंगा पे जाता है, पंचवटी में जाता है, वो पंचवटी में जाता है। तो अभी ये कितने दिन से ऐसे ही भर रहा है? ये 2 दिन से है ऐसे। नासिक न सिर्फ औद्योगिक शहर है बल्कि देश में इसकी अपनी एक धार्मिक पहचान है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है जब देवता अमृत लेकर जा रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें नासिक में बहने वाली गोदावरी नदी में गिरी थी। यही वजह है नासिक में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। विश्व प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी नासिक में ही है, लेकिन इस वक्त तो भगवान भी डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बने ज्यादातर मंदिरों का अब सिर्फ गुंबद नजर आ रहा है, बाकी सारा हिस्सा डूब चुका है। लोगों को डर है अगर ये पानी और बढ़ा तो पूरा नासिक खतरे में आ सकता है। नासिक शहर में चूंकि यहाँ पे आपको पूरे धार्मिक स्थल दिखेंगे, कुछ मान्यता है यहाँ पर कि ये जो मंदिर है और जो घंटा है, लोगों की मान्यता है, इस पर कितना यकीन किया जाए ये बात की बात है। लेकिन ये बताइए कि आप क्या बोल रहे थे कि कौन से मंदिर का घंटा है? दीपेश इधर दिखाते हुए उधर ले जाइए कैमरा कि कौन सा मंदिर का कौन सा घंटा है। अगर वहाँ पानी आता है तो पूरा शहर डूबता है। नासिक को खतरा होता है। नारू शंकर जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो उसके सामने ही जो कमान दिखती है आपको, उसमें नारू शंकर जी का बड़ा सा घंटा जो प्राचीन लगा हुआ है, उसमें अगर पानी लग जाता है तो नासिक खतरे में आता है। यहाँ के लोगों का दावा है कि 1993 में ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस धार्मिक विश्वास से अलग हटकर अगर जमीनी हालात की बात की जाए तो नासिक में हर साल बारिश में गोदावरी नदी का पानी इसी तरह बढ़ जाता है और आसपास के इलाके पूरी तरह डूब जाते हैं। फिलहाल गोदावरी नदी में पानी बढ़ने की 2 वजह हैं। एक तो 10 और 11 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश और दूसरी इस बारिश के कारण नदी में बने बांध का पानी छोड़ा जाना। नासिक शहर जिसकी वजह से पानी हुआ है, उसकी वजह तलाशते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ गंगापुर डैम। और गंगापुर डैम का वो 7 गेट जो आप पीछे देख रहे हैं, दीपेश कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं, इन्हीं 7 गेट को खोला गया है क्योंकि गंगापुर डैम में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से। अब इन 7 गेटों को खोल दिया गया है और जो पानी उससे निकल रहा है, उस पानी का फ्लो देखिए आप। और ये जो फ्लो है यही जाकर गोदावरी नदी में मिल रहा है और जिसकी वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आई है, गोदावरी नदी उफान पर है। और शहर नासिक शहर में जो मंदिर है, जो पंचवटी का इलाका है और इसके अलावा जो
रामकुंड है जहां पर लोग पहुंचकर श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं, वो पूरा इलाका भर गया है, क्योंकि जब इतने फ्लो में पानी 2 दिन से निकल रहा हो यहां से, तो आखिर ये पानी कहां जाएगा। देश के 18 राज्यों पर बाढ़ और बारिश का कहर है। 800 से ज्यादा मौत हो चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी तबाही का सिलसिला जारी है। बाढ़ जान भी ले लेती है और अर्थव्यवस्था पर चोट भी करती है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में बाढ़ का सीधा संबंध देश में मानसून के सीजन में होने वाली बारिश से है। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है, देश भर से बाढ़ और बाढ़ से होने वाले नुकसान की खबरें आने लगती हैं। इस साल बाढ़ प्रभावित राज्य हैं 18, बाढ़ प्रभावित जिले हैं 210। करीब 22,890 घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। करीब 35 लाख जनसंख्या पर बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। यानी देश के 18 राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। वहीं नदियां तट तोड़कर बह रही हैं, तो कहीं उफनते नाले मौत की वजह बन रहे हैं। जनता परेशान है और इस परेशानी को बढ़ाती है सरकारी लापरवाही। तस्वीरें राजस्थान की बूंदी की हैं, जब देई इलाके के सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया। ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई हो और ऐसा भी नहीं कि बेवक्त बारिश हुई हो, पर अस्पताल के अंदर की तस्वीरें बता रही हैं इस आफत से निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। नतीजा, अस्पताल के अंदर रखी दवाइयों के कार्टन पानी में भीग गए। मतलब आफत आने से पहले ना अधिकारी जागते हैं और ना ही इलाके के नेता। यही वजह है नुकसान और मौत का तांडव होता है। भारत में 11 जुलाई तक 868 मौत हो चुकी हैं। हर साल बाढ़ और बारिश से 2000 से ज्यादा मौत होती है। भारत बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाह होने वाले देशों में से एक है। दुनिया में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों का 5वां हिस्सा भारत में होता है। भारत के कुल 12.5% हिस्से पर बाढ़ का असर पड़ता है। लेकिन आजादी के 75 सालों में भी बाढ़ से होने वाली बर्बादी से निपटने का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया। विनाश और निर्माण के आंकड़ों की तुलना करें तो बाढ़ और बारिश से 1953 से लेकर 2000 तक देश में 4.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। देश में हर साल बाढ़ और बारिश से करीब 5000 करोड़ का नुकसान होता है। पीएम मोदी आज देवघर में है। देवघर एम्स 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यानी बाढ़ से सालाना जितना नुकसान होता है, उतने पैसे में हर साल 5 एम्स बनाए जा सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट की लागत करीब 400 करोड़ रुपए है। यानी बाढ़ से सालाना जितना नुकसान होता है, उतने पैसे में हर साल 13 एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं बाढ़ राष्ट्र निर्माण के रास्ते में कितनी बड़ी बाधक है। देश का आम आदमी और सार्वजनिक संपत्ति बाढ़ से सब बर्बाद होता है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान की, जिसमें रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। शिवसेना में बगावत और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से दबाव में आए उद्धव ठाकरे ने अब एक चौंकाने वाला फैसला किया है। उद्धव ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया। उद्धव के इस फैसले के पीछे क्या है गणित, उसे समझने के लिए देखिए संवाददाता रौनक कुकड़े की एक खास रिपोर्ट। आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। बगावत की जंग में चारों खाने चित होने के बाद उद्धव ठाकरे के तेवर नरम पड़ गए हैं, क्योंकि उद्धव गुट ने एनसीपी और कांग्रेस से अलग एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने आज अपने पूर्व विधायकों की बैठक बुलाई थी। उसी बैठक में मुर्मू के समर्थन की बात तय हो गई थी। गुरुवार यानी परसों द्रौपदी मुर्मू मुंबई आ रही हैं। मुमकिन है वो मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मिलें। उद्धव ठाकरे के इस हृदय परिवर्तन के पीछे कई कारण हैं। पहला, शिवसेना सांसदों में टूट का खतरा, क्योंकि कल बुलाई गई बैठक में 18 में से सिर्फ 13 सांसद ही पहुंचे थे। उनमें से भी ज्यादातर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में थे। उद्धव बात नहीं मानते तो क्रॉस वोटिंग होती है। दूसरा कारण है पार्टी छिन जाने का खतरा, क्योंकि पार्टी के 39 विधायक पहले ही शिंदे के साथ जा चुके हैं। अब सांसद भी गए तो शिवसेना के सिंबल पर भी खतरा आ जाएगा। और तीसरा कारण हो सकता है बीजेपी के साथ वापस लौटना। उद्धव ठाकरे को ये ऑफर बागियों ने पहले ही दिन दे दिया था। हो सकता है कि मुर्मू को समर्थन देना एनडीए में वापस लौटने का सम्मानजनक तरीका हो। अगर कयास सही साबित होते हैं, उद्धव की घर वापसी होती है, तो मुमकिन है कि उन्हें पूरी पार्टी की कमान फिर मिल जाए और शिंदे सीएम बनकर विधायी काम देखते रहे। राष्ट्रपती पदाची जी निवडणूक होते आहे यामध्ये
एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हे कॅन्डिडेट आहेत आणि आमच्या सर्व 50 लोकांचं समर्थन त्यांना आम्ही दिलेलं आहे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव कुछ दिनों की दूरी पर खड़ा है। ऐसे में उद्धव गुट और बिखरा तो पार्टी मातोश्री तक सिमट जाएगी। शिंदे और बीजेपी मिलकर फिर से बाजी मार ले जाएंगे। शायद यही वजह है कि शिवसेना ने थक हार कर एनडीए उम्मीदवार को चुना। और इसी के साथ घंटी बजाओ में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सनसनी श्रीवर्धन त्रिवेदी के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।